आज आप यहाँ पहुँचे धरना स्थल पर, परिजन काफी समय से मांग कर रहे हैं और पूरे इसमें जितने भी सबूत सामने आ रहे हैं संदेहास्पद है। जिस तरह से स्कूल प्रशासन ने बर्ताव किया, जो सबूत छुपाने की बात की गई, यहाँ पर संघर्ष किया उन्होंने लंबे समय तक इलाज के लिए, अब उस बच्चे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपने परिजनों से संवाद किया? 4 दिन से सब पड़ा हुआ है और इनकी मांग जो है, देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप जिस धर्म का राग अलापते हो, उस धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली। और इस त्योहार के समय में सारे लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, बच्चे की जान चली गई। इतनी लापरवाही सरकार की तरफ से रही है। 8 तारीख को बच्चा एडमिट हुआ, उसकी भी पर्ची यहाँ पे लगी हुई है। बच्चा जो है, बाद में कह रहे हैं कि बच्चे ने सुसाइड किया है। तो जब सुसाइड का अटेम्प्ट किया तो उस समय परिजनों को, कलेक्टर को, पुलिस को क्यों नहीं बताया गया विद्यालय प्रशासन के द्वारा कि बच्चे ने सुसाइड करने का प्रयास किया है? और जब बच्चे की डेथ होगी, बच्चा बताने की स्थिति में नहीं है, उस समय आप कह रहे हो कि बच्चे ने सुसाइड किया है। दोनों ही चीज़ें हैं। अगर सुसाइड किया है, पहली बात तो किया नहीं, और किया है तो उसको इस हालात में पहुंचाने वाले जिम्मेदार लोग कौन है? 10 साल का मासूम क्या समझता है? उस बच्चे को इतना टॉर्चर किया गया है, उसके आप बॉडी के पार्ट्स आप देखेंगे अलग अलग, जिस प्रकार से आप यहाँ पीछे परिजनों ने उनकी फ़ोटोज़ लगाई हैं। यानी एक मासूम के साथ इस प्रकार की जाति, वो भी विद्यालय के अंदर। और उसके बाद जो है, आज 4 दिन हो गए ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है पूरी सरकार में से। तो ये सरकार क्या सोच के चल रही है कि इन्हें कोई मतलब नहीं है कि गरीब की जान चली जाए? आज संवाद करने के लिए कोई अधिकारी या कोई मंत्री यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो इसका मतलब फिर वही और ताम झाम हो, हल्ला हो, आंदोलन हो, तब जाके इनकी आंखें खुलेंगी। यानी एक तरफ किसी एक व्यक्ति को तो 25 लाख तक का आप मदद कर सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल के उसके बिल भी आप दे सकते हो, और दूसरी तरफ चूंकि एक दलित है तो उसके लिए आपके पास 1 रुपये नहीं है, आप उस परिवार की मदद नहीं करोगे। और इससे छोटी बात क्या होगी कि एक दलित परिवार के 5 लोग जैसलमेर के अंदर एक बस में जल के मर गए। आपने नया नियम बना दिया, आज तक नियम नहीं है। 1 मृतक को 10 लाख और 5 मृतकों को 25 लाख। क्यों भाई? कौन से कानून की किताब में लिखा है? उनकी मदद ज़्यादा होनी चाहिए। पूरा परिवार चला गया, उसको तो मदद आधी और दूसरों को पूरी। उनकी क्या गलती थी? सरकार पे विश्वास करके बस में बैठ रहे हैं कि बस की जांच सरकार कर रही होगी। उन लोगों की कोई गलती नहीं है, उनकी जान लेने वाली सरकार है। यहाँ बच्चे को सरकारी स्कूल के अंदर परिजनों ने भेजा और ये सोच के भेजा था कि मेरा बच्चा वहाँ से बड़ा अफसर बन के निकलेगा। आज वो बच्चा चला गया, परिवार को कोई नौकरी की बात नहीं, कोई आर्थिक मदद की बात नहीं। ये ऐसे इस प्रकार से मैं समझता हूँ, ऐसी संवेदनहीनता इस सरकार को नहीं दिखानी चाहिए। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, बच्चों की जहाँ बात आती है, स्कूल जो है गिर रहे हैं, उनके अंदर बच्चे मर रहे हैं, कोई मदद नहीं। कफ सिरप पी के बच्चे मर रहे हैं, कोई मदद नहीं। वही कफ सिरप मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ इस पे कार्रवाई हो रही है। राजस्थान में क्लीन चिट दे रहे हैं। आज अखबार में खबर छपी है कि कफ सिरप के रेपर ये लोग बदलने में लगे हुए हैं। क्यों बचाना चाहते हैं ऐसे लोग जो भ्रष्ट हैं, दुष्ट हैं, जो जनता के साथ जान से खिलवाड़ करना चाहते हैं? ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पे सरकार संज्ञान ले। मैंने अभी अधिकारियों से भी बात की है, मैंने गृह राज्य मंत्री जी से भी बात की है कि वो बात करें इसमें। ऐसे गरीब लोगों के साथ ज़रूरत तो सरकार की इनको है, जो पैसे वाला है, सक्षम है, जिसको कोई आवश्यकता नहीं सरकार, उनको थोड़ी ज़रूरत है सरकार की। आज सरकार की ज़रूरत तो इनको है बेचारों को, जितना कमाते उतना खाते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। और ऊपर से उनके साथ इस प्रकार से हादसे हो जाएं और लोग उनके बच्चों का मर्डर करें, तो ये बात मैं कहना चाहूँगा, इस पे ज़रूर जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन ने स्कूल के कुछ स्टाफ को सस्पेंड किया है।
सस्पेंड एपीओ करने से क्या हो एक गया? को सस्पेंड किया है जो टेम्परेरी लगा हुआ था, एक को सस्पेंड किया है, बाकी तो एपीओ किया है। रखो जनता के साथ। एपीओ कोई पनिशमेंट नहीं है। आजकल तो इस सरकार में तो एपीओ एक जो है ना पुरस्कार दिया जा रहा है कि एपीओ करो फिर मनचाही जगह पे पोस्टिंग उसको दे दो, तो ये तो पुरस्कार चल रहा है। एपीओ नहीं, सस्पेंड होने चाहिए थे, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, अब तक वो लोग अरेस्ट हो जाने चाहिए थे। तो ऐसे कैसे चलेगा? जो मर्जी जो करोगे। नीमत सीओ का जवाब ये था कल कि हमने कार्रवाई कर ली है और हमने डिटेन कर रखा है। अब कैसे देखिए, बोल- सीओ नीम का थाना जिस प्रकार के वहाँ पे कार्रवाई कर रहा है, ये तो समय बताएगा। जिसके हाथ में कलम की ताकत है ना, तो उसका इलाज होना भी तय है, अगर वो नियम से नहीं करेगा तो। वहाँ SC ST के तकरीबन 10 मामले ऐसे हैं जिन पे बच्चों के मामले हैं या अलग अलग धाराओं में मामले हैं, उन पे वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो अपराधी है उनको बचाने का काम करते हैं और SC के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये ऐसे चलने वाला नहीं है। एक कोकस बना लिया कि सारी चीज़ें एक जाति के लोग हैं वो मिलकर एक कोकस बना के, और वो लोग लोगों की मदद नहीं कर पा रहे और न्याय जो मिलना चाहिए वो न्याय नहीं दे रहे। ये बात मैं कहना चाहूँगा। सर, एक भाजपा ने लंबे इंतजार के बाद में आज सुमन मोरवाल को जो है टिकट दिया है, और किस तरह से देख रहे हैं अंता से? देखिए, मैं यहाँ पे वो बात नहीं करना चाहूँगा, ये विषय अलग है। ये उनका इलाज हो जाएगा, वहाँ भी होगा इलाज, लेकिन मैं चाहता हूँ इन बच्चों की, इस परिवार की ये सरकार मदद करे और SC के जो लोग हैं उनके अंदर विश्वास पैदा करें, क्योंकि चारों ही तरफ, एक तरफ IPS ऑफिसर हमारा ADG स्तर का अधिकारी, उसको सुसाइड करना पड़ रहा है। यूपी के अंदर हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मारा जा रहा है, जहाँ राहुल गांधी जी आज गए हैं, और इसी प्रकार से हमारा बच्चा धीरज 10 साल का बच्चा है, उसको कह रहे हैं सुसाइड कर लिया। सुसाइड नहीं, मर्डर है। ये बातें कहना चाहूँगा। कुछ करेंगे आप बड़ा प्लान इस पे राजस्थान में, विधानसभा में? करेंगे, विधानसभा में तो निश्चित तौर पर मैं ये मामला उठाऊंगा ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस सरकार का क्या करें जो सुन के भी अनसुना करती है, देख के भी आंखें बंद कर लेती है। इन लोगों को, इनकी हालत ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है। राजस्थान में लगता नहीं है कि सरकार चल रही है, यहाँ तो सर्कस चल रहा है। मजाक बना रखा है इन्होंने। कानून व्यवस्था क्या हो रही है, रोजाना लूट डकैती मर्डर, ये हालत यहाँ पे हो रही है। ये बात कहना चाहूँगा।